चलो जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेइंग स्केल एंड स्प्रिंग बैलेंस। ये दोनों चीजें जो हैं, दीज आर यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करती है, क्या मेजर करती है भाई? स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? वेट। वेट। एंड वेइंग बैलेंस, वेइंग स्केल, वेट। ये भी वेट, करेक्ट। ये दोनों क्या चीजें क्या मेजर करती हैं? वेट मेजर करती हैं। ऐसा लगता है हम अपने को? अरे हाँ के ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस देखा है वो तुम लोगों ने? यस सर देखा है। ऐसा कुछ होता है ना यहाँ पे हम नीचे सामान लटकाते हैं वहां से, तो यहाँ पे ये इसका वेट मेजर करती है। बट एक्चुअली में स्प्रिंग बैलेंस या फिर वेइंग स्केल, जिसके ऊपर वेइंग स्केल जो होता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ ना, यहाँ पे रीडिंग होती है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, अच्छा। ये दोनों चीजें वेट मेजर, अगर मैं बोलूं दोनों चीजें वेट मेजर नहीं करती तो सर मास करती हैं। ना, मास करती नहीं मास तो नहीं करती। है, मास तो बिल्कुल नहीं करती। चलो देखते हैं क्या फोर्स करती है। फोर्स इज वेट एक्चुअली, होती तो फोर्स है, देखो करती फोर्स है, इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा कि वेट ही करती है, बट डायरेक्टली टू बी प्रिसाइज, अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो वेट नहीं मेजर करती। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक चीज, ये दोनों स्केल्स जो है वो क्या मेजर करती है। तो पहले हम करेंगे वेइंग स्केल। इसकी इट इज द डिवाइस which measures the इसके आगे तो सस्पेंस है, क्या मेजर करती है पहले समझते हैं, बाद में सस्पेंस पढ़ लेंगे। मान लो ये वेइंग मशीन है, यहाँ कुछ रीडिंग है और इसके ऊपर ये बंदा है, ठीक है। तो क्या हुआ, इस अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा इस बंदे की और वेइंग मशीन की, इसकी एफबीडी बनाते हैं, बंदे की अलग बनाते हैं और वेइंग मशीन की अलग से बनाते हैं। हाँ भाई एफबीडी बनाओ, बंदे क्या लग रहा है बंदे पे? वेट उसका सर mg। वेट लग रहा है उसका mg नीचे को, और कोई फोर्स? सर नॉर्मल ऊपर की तरफ। नॉर्मल ऊपर की तरफ, करेक्ट। वेइंग स्केल पे क्या लग रहा है? सर उसका वेट और नॉर्मल नीचे वाली डायरेक्शन। वेइंग स्केल का वेट है, उससे अपने को मतलब नहीं है, वो चाहे हल्की है चाहे भारी है, उससे अपने को मतलब नहीं। हम वेइंग स्केल के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है बंदे के कारण उसकी बात करेंगे, ठीक है। वो कौन सी लग रही है? सर नॉर्मल। नॉर्मल नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ नॉर्मल लगेगी, राइट। तो अब तुम लोगों ने जाना कि ये क्या मेजर कर रही है। यस सर। क्या जाना क्या मेजर कर रही है? सर नॉर्मल। यस, it measures the normal force exerted by the object on its upper surface, ठीक है। it can be equal to weight but it may not be equal to weight as well, right? कब इक्वल नहीं होता वेट के? जब ये मान लो सारा सिस्टम हम लिफ्ट में ले जाएं और लिफ्ट एक्सेलरेट कर दिए तो वेट के बराबर नॉर्मल आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो we'll be talking about all these things in this lecture. So it is the device which measures the normal force acting on the upper surface of the weighing scale, ठीक है। ये फोटो बना लेना।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं here the weighing scale measures the value of n। ठीक है जी, तो यहाँ पे n मेजर कर लिया weighing scale में। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो n mg के बराबर होगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तब क्या होगा, उसके लिए हम करते हैं इसका सब टॉपिक, दैट इज apparent weight of a man, yeah, of an object in a lift। ध्यान से सुनेंगे, सेम ही केसेस आगे अपने स्प्रिंग बैलेंस में भी लग जाने हैं, उसमें विल नॉट बी रिपीटिंग द केसेस, बिल्कुल सेम ही तरीका है। तो इसमें हम अलग अलग केस करेंगे। जब लिफ्ट लिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर भी बोलते हैं, पता है तुम लोगों को? यस सर। व्हाट इज एस्केलेटर? सर वो जो स्टेयर्स होती ऑटोमेटिक वाली स्टेयर्स होती हैं जो। अपने आप वहां पे स्वचालित सीढ़ियां। ठीक, तो इसमें पहला केस है, if the lift या elevator is at rest or moving with constant velocity। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये लिफ्ट है, उसके अंदर ये वेइंग स्केल है, उसके अंदर ये बंदा है। ठीक है, तो बंदे की बॉडी अगर बनाएंगे, क्या होगी बंदे की एबडी? नीचे एमजी लग रहा है बंदे का, यस सर, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है, यस सर, और जो वेइंग स्केल है उसकी सरफेस पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ऐसे ही होगा। नाउ यस, इस लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या है? 0 0। तो समेशन f इज इक्वल टू 0 समेशन f इज इक्वल टू 0 हम लगाएंगे ऑन ऑब्जेक्ट, लगा तो उससे नॉर्मल आ जाएगा, वही नॉर्मल ऑन मैन लगाते हैं। therefore mg is equal to n, मतलब n is equal to mg, so n is equal to mg, that is स्केल क्या देगा, scale measures the, मतलब scale gives the reading of gives the value of n और mg, दोनों ही बराबर हैं क्योंकि सेम आएगा, इस केस में सेम आएगा। दूसरा केस, मॉल में गए, मॉल लिफ्ट में गए हो कभी? यस। है ना, जैसे पटियाला में है वो ओमेक्स, उसमें गए होगे, या और भी बहुत जगह गए होगे। तो अगर कोई नहीं गया तो पटियाला में देख सकते हैं। तो उसमें लिफ्ट जब एक्सेलरेट करती है ग्राउंड फ्लोर से, जब हम ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी ऊपर की तरफ, यस और नो? यस सर, ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि पहले 0 है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो बढ़ानी है उसको तभी ऊपर जाएगी, तो इसलिए एक्सेलरेट कर रही है। उस टाइम ये कैसा कैसा फील होता है, मतलब कि हम मतलब दब गए, ऐसा फील होता है? भावना कुछ ऐसी आती है, नहीं आती? ऐसा लग रहा है कि प्रेशर, मतलब लिफ्ट मतलब नीचे को धंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है भारी हो गए हम, ऐसी फीलिंग आती है ना? किस किस को आती है? समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे स्टमक फील्स लाइक इट इज सिंकिंग, राइट? हाँ विभा, राइट प्रबलीन,
ठीक है, तो जब लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट करती है अपवर्ड, तो ऐसा लगता है कि हमारा भार ज्यादा हो गया है, हम the stomach feels like it is sinking. That is a great feeling. ठीक है, तो हम ऐसा देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, एफबीडी बना के देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर इस केस की स्टेटमेंट क्या है कि द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग? ओ हाँ, ये स्टेटमेंट करेगी। ओके ओके ओके, नीचे कर दिया मैंने तो। दूसरा केस है when the lift is accelerating upwards का केस कर लेते हैं। if the lift is accelerating upwards, और सिमिलर केस होगा और रिटार्डिंग डाउनवर्ड्स। ये सिमिलर केस क्यों लिखे मैंने? एक्सेलरेटिंग अपवर्ड मतलब एक्सेलरेशन ऊपर को प्लस साइन, अरे हाँ के ना, वो अपवर्ड Yes. एक्सेलरेशन का मतलब अपवर्ड एक्सेलरेशन ऐसा होगा, ए ऊपर को प्लस पॉजिटिव होगा। यस Yes, सर। sir. रिटार्डिंग डाउनवर्ड्स का मतलब है बॉडी नीचे जा रही है विद सम माइनस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मान लो -5 है, ये +5 है, तो -5 अगर नीचे को वेक्टर है तो ऊपर को -5 क्या बन जाएगा? Response. +5 बन जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों केसेस सिमिलर है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और रिटार्डिंग डाउनवर्ड। आपको जब भी सवाल रिटार्डिंग का आएगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग में कर लोगे, क्योंकि रिटार्डिंग के साथ माइनस साइन लगाना पड़ता है, एक्सेलरेटिंग के साथ माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और माइनस साइन जब हम लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे के माइनस लगाना है नहीं लगाना, क्या करना है, किधर को लगाना है, उलझ जाते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए व्हाट वी विल डू इज, अगर लिखा है सवाल में रिटार्ड कर रही है डाउनवर्ड, तो उसको कन्वर्ट कर दो, लिफ्ट नीचे जा रही है ना, उसको ऊपर ले जाओ और एक्सेलरेट करा दो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि रिटार्डिंग डाउनवर्ड के केस में भी ऐसा ही होगा। जब लिफ्ट रिटार्डिंग डाउनवर्ड का केस प्रैक्टिकली का क्या होता है, जब लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है ना, और मान लो 10th फ्लोर से स्टार्ट हुए है ना, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर आने ही वाला है, जब आने ही वाला होगा तो लिफ्ट की वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? Decrease. यस सर। है ना, तो मतलब रिटार्ड कर दी होती है उस टाइम पे। तो वो वाली फीलिंग भी ऐसी आती है कि स्टमक is sinking, मतलब हमारा भार जो है वो ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ दी एफबीडी। तो इस पे mg बन रहा है, नीचे n लग रहा है, ऊपर इस पे n लग रहा है नीचे। ठीक है, ये तो बनाने की मतलब जरूरत नहीं है, चाहे चाहे वेइंग स्केल मत बनाओ, बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफबीडी तो हम बंदे से चलाएंगे, इक्वेशन हम उसी पे लगा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन बताओ मेरे को, इधर किधर बनाऊं मैं? ए ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं? ऊपर। ऊपर बनाएंगे, ए बनेगा ऊपर, ए बनेगा ऊपर। ठीक है, अब समेशन एफ, इसमें क्या लगेगा? समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ए ऑन मैन। हाँ भाई, इक्वेशन बोलो। एन माइनस एम जी n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। देयरफॉर n कितना आ गया? mg प्लस ma, बढ़ गया ना नॉर्मल। यस सर। तो ये रीडिंग जो है वो वेट नहीं आएगी, वेट से ज्यादा आएगी, आगे ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये नॉर्मल बता रहा है, इसलिए n यहाँ पे जो है वो इज mg प्लस ma, यहाँ पे वेट से ज्यादा आएगी रीडिंग। ठीक है, दैट इज रीडिंग ऑफ
the scale is more than weight. Third case, if the lift is accelerating downwards. इसका सिमिलर केस कौन सा बनेगा? Retarding upwards. Retarding upwards. इसमें वही mg नीचे, n ऊपर, इस पे n ऐसे नीचे. इसमें एरो ऑफ एक्सेलरेशन विल बी Downwards. downwards. Summation f is equal to ma again, therefore mg minus n is equal to ma. यहाँ पे n की वैल्यू क्या गई? mg minus ma, तो it is lesser than weight. Yes. sir. Therefore that is reading of the scale is less than weight. नेक्स्ट केस, अब लिफ्ट की रस्सी हम काट देते हैं. अगर लिफ्ट की रस्सी काट देंगे तो लिफ्ट विल स्टार्ट Free falling. फ्रीली फॉलिंग. ठीक है, इफ द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, तो उस केस में क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? क्या लग रहा है अगर फ्री फॉल करेगी लिफ्ट? सर शायद नॉर्मल 2 mg हो जाएगा, नहीं या 0 हो जाएगा. यस, नॉर्मल 0 हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ही छूट जाएगा. ठीक है, इसको तुम लोग टेस्ट कर सकते हो. कैसे? लिफ्ट में जाके रस्सी नहीं तोड़नी, इसको चेक करना है बेड से छलांग लगा के. लगा लोगे या नहीं? तो छोड़ो, कितने हाथ पैर टूट जाए, बाद में बोलोगे ऋषभ सर ने बोला था बेड से छलांग लगाओ, हमने तो इसलिए लगा दी. इसमें एक्सेलरेशन किस तरफ आएगी? Downwards. डाउनवर्ड. कितनी है? G. जी के बराबर है. इसको ना चेक कर सकते हो अगर किसी ने करना हो. ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डर्स. जब हम बेड से छलांग लगाएंगे, साथ में हाथ में पकड़ लेना एक डॉक्टर अली. डॉक्टर अली मोटी सी किताब है ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत मोटी सी भारी सी. जब तुम लोग बेड से छलांग लगाओगे ना, तो क्या होगा? यू आर नाउ फ्रीली फॉलिंग, तो यू विल बी एक्टिंग एज लिफ्ट फॉर डॉक्टर अली. समझ गए? ठीक है, तो तुम्हारे हाथ से डॉक्टर अली का कांटेक्ट जो है वो जस्ट छूट जाएगा, जस्ट छूट जाएगा, नॉर्मल 0 हो जाएगी. ठीक है, तो ये चेक, यू कैन चेक दैट. क्लास में तो हम
करवा लेंगे किसी से। तो समेशन f इज इक्वल टू m में आएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, और a किसके बराबर है, g के बराबर, तो देयरफॉर n कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये है n 0, n कब नहीं लगता, जब कांटेक्ट नहीं होता। जब कांटेक्ट नहीं होता। यस, दैट मींस that is scale, there is no contact, there is no contact between the man and the scale। क्या इसका मतलब ये है कि वो बंदा धीरे धीरे छत से टकरा जाएगा लिफ्ट की? यस सर। पक्की गल है? सर अगर ज्यादा फ्लोर्स होंगे तो होगा ज्यादा शायद। फ्लोर मान लो, तुम लोग मान लो 50 फ्लोर है, नहीं सर, वो अपने वेट के कारण तो वो भी नीचे नहीं गिरेगा। सर, वो भी नीचे गिर रहा है और लिफ्ट भी नहीं नीचे गिर रही है। वो ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? दोनों का फ्री फॉल हो जाएगा। दोनों का फ्री फॉल हो दोनों का फ्री फॉल है, राइट। वो ऊपर नहीं टकराएगा। देखो बंदा भी कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, जी लिफ्ट भी कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, जी जी। क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होगी। अरे हाँ कि ना? यस यस सर। तो बंदा जहां पे है, मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे है सपोज, उसने छलांगा यहाँ पे, जस्ट उसने यहाँ पे कॉन्टेक्ट, तो यहीं पे पोजीशन उसकी रिलेटिव टू लिफ्ट यही रहेगी। ऐसा नहीं कि बंदा ऊपर बाद में छत को टच कर जाए ना, छत को टच तब करेगा अगर लिफ्ट ज्यादा तेज जा रही है और बंदा स्लो है, तब करना चाहिए ना, यस सर। कि लिफ्ट जल्दी निकल गई नीचे और बंदा तो अभी पीछे रह गया, तो वो छत से टकरा जाएगा। यस और नो? यस सर। वो कब होगा, वो तब होगा इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट is More than the acceleration of the man. yes, and that means if the acceleration of the lift is more than g, ठीक है, अगर g से ज्यादा एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है तो बंदा तो लटक जाएगा हवा में और धीरे 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 करके वो छत से भी टकरा जाएगा। इज दैट क्लियर? सर फिर उसके लिए ज्यादा फ्लोर्स के होने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा फ्लोर्स के लिए होना या ना होना उस चीज पे डिपेंड करता है लिफ्ट कितनी लंबी ऊंची है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना उसने, इसके हेड ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यस सर समझ गई। तो हो सकता है 10 फ्लोर में काम हो जाए, हो सकता है 5 में हो जाए, हो सकता है 50 में, डिपेंड करता है कि लिफ्ट कितनी बड़ी है। चलो तो अगला है इफ the lift is moving downward with acceleration greater than g। तो इसमें भी नॉर्मल क्या आएगा, ऑब्वियसली नॉर्मल क्या होगा इसमें है, वो नॉर्मल क्या होगा, कांटेक्ट होगा इधर? नो सर। फॉल ले रहे हैं है सर, फ्री फॉल
एग्जांपल ले लेंगे ये टाइप के। नहीं, फ्री फॉल नहीं है, अभी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी है। तो अगर ग्रेटर देन जी है तो क्या कांटेक्ट होगा बंदे का? नो सर। अगर कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल लगेगा? नो सर। नहीं, तो नॉर्मल विल बी 0। तो समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। निकाल के देख लेते हैं, नॉर्मल नेगेटिव आएगा इधर, व्हिच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। तो समेशन एफ इज इक्वल टू 0। ए किधर बनाओ? ए बनाते हैं पहले। तो ए किधर बनेगा? नीचे को। तो mg माइनस n इज इक्वल टू ma। देयरफॉर n इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, mg माइनस ma। कौन बड़ा है, mg या ma? एम ए। सिर्फ, हाँ, सिंस a इज ग्रेटर देन g देयरफॉर n इज इक्वल टू नेगेटिव। अब नेगेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कम से कम नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। यस, दिस इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। जीरो है तो बस ठीक है, कॉन्टेक्ट छूट गया, नेगेटिव का कोई सेंस ही, मतलब सेंस ही नहीं है उसका। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 0, दैट इज person is leaves the contact, that is man leaves the contact at the scale and eventually touches the roof of the lift, and eventually touches the roof of the lift. एक्सक्यूज मी सर। सर नॉर्मल नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव कब लगेगा विद्युत में? नेगेटिव नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब क्या है? सर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते तब लगती है। विच इज सम पॉजिटिव वैल्यू। यस सर। अगर कांटेक्ट नहीं है तो क्या होगा? सर नॉर्मल 0। उससे कम हो सकता है? या तो कांटेक्ट होगा या नहीं होगा। होगा तो पॉजिटिव है, नहीं होगा तो जीरो है। व्हाट इज द थर्ड केस? सर फोर्सेस को नेगेटिव तो ले ही रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। ये मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं। यस सर। नॉर्मल नेगेटिव का कोई वो नहीं है ना, सेंस। मतलब जैसे है सर। जस्ट इमेजिन, अगर चलो मान लो, हम अगर वेक्टर क्वांटिटी मान के, इफ आई से कि ये बंदा है, ये mg है, नॉर्मल हमने इधर बनाया था जो कि नेगेटिव आ गया, मतलब नॉर्मल एक्चुअली में डाउनवर्ड लग रहा है इस बंदे पे। यस सर। ये वो है ना, तो उल्टा बना देंगे, मतलब स्प्रिंग पे ना, स्प्रिंग पे ये वेइंग स्केल पे ऊपर को लग रहा है ऊपर। नॉर्मल। इसका क्या सेंस है? यस सर ठीक है। दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? चलो जी, लिख लिया यहाँ तक? यस। ठीक, सवाल करते हैं फिर। एनसीईआरटी का सवाल।
शिवम बिंदल। ओ भाई, सरीन ठीक है, अनुष्का ठीक है, ज्योत्मा ठीक है, काव्या ठीक है, भूमि गुप्ता हेडफोन ठीक है। तुम अभी ऑनलाइन लगा रही हो भूमि? तुम ऑफलाइन नहीं आ रही थी? शिवम ठीक है। और कोई आंसर केजी में भेज रहा है, कोई न्यूटन में भेज रहा है। शिवम, दिवनूर, दिवनूर 4 है, एक नहीं। हर्षिता हाँ ठीक जी है। सर, गलती से एंटर दब गया था, भेज रही हूँ शायद। क्या? सर एंटर टाइपिंग दब गया? करते वक्त गलती से एंटर दब गया था, इसलिए सेंड हो गया। ठीक है ठीक है। भूमि गुप्ता हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन स्विचिंग। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आई वाज नॉट वेल तो इसलिए ऑनलाइन लगा रही थी। अच्छा ठीक है। ये कौन था? ठीक है, चलो बढ़िया है, फेमस हो गई तुम। ठीक है दिलनूर, बड़ा टाइम लग गया टाइप करने में दिलनूर। सर पता नहीं क्या हो जा रहा है फोन में, मैं वो एंटर दबाती हूँ तो सेंड हो जाता है बार बार, इसलिए फिर स्पेस बार दबा दबा के टाइप किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो
पहला केस है यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता है, नॉर्मल इज इक्वल टू mg. mg, तो हो जाएगा 17 to n, दैट इज 700 न्यूटन। बी पार्ट में डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हल्कापन महसूस होता है, जब नीचे को एक्सेलरेट करी, जब 10th फ्लोर से स्टार्ट करते हैं तो नीचे को एकदम से ऐसा लगता है हल्कापन महसूस हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो उसमें वेट Yes. से कम आएगा, mg माइनस ma आएगा, दैट इज 70 10 माइनस 5 हो गया 350। सी पार्ट अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो वहां पे आएगा mg प्लस ma। अगर याद नहीं रहता तुम लोग फोटो में फोटो बनाओगे और एफबीडी बनाओगे तो बन जाएगा 10 प्लस 5 1050 न्यूटन। एंड फोर्थ केस में क्या हो गया, फ्रीली फॉलिंग है, Yes, sir. उस केस में नॉर्मल कितना होता है, 0। दिस इज वेटलेसनेस। इसको लिखा हमने वेटलेसनेस, उधर लिख लो, दैट इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस फील होगी, ऐसे लगेगा वेट ही नहीं अपना, बहुत पतले हो गए हम, बिना वेट के हैं। इसको मेरे ख्याल से John Lehman. American Lester. इसकी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। I'm Lester Batchet. And I'm वीडियो देखी कि नहीं? No, sir. अभी देखी? Yes, sir. ठीक। Lisa. Weight changes in an element. Try experiment. Mass is absolute, whereas weight is not. It's dependent on the acceleration. As the electrical frame, though, it's the leader goes there. And his weight should increase and then decrease. Right? देखो अभी कितना दिखा रहा है, 180 किलो, 170 65 किलो नहीं है ये, पाउंड में होगा कुछ और, कुछ और यूनिट है। तो अभी कहाँ पे रीडिंग देखो, 175 पे। Yes, sir. अभी इस लिफ्ट को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सेलरेट करेगी लिफ्ट, ये शूट किया ना Yes, sir. एक्सेलरेशन के टाइम पे, ये वेट ज्यादा आया। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी है, अभी लिफ्ट जब रुकेगी, ये लिफ्ट रुकना स्टार्ट हो रही है अभी, इट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होगा, डिक्रीज वेट आएगा, नॉर्मल कम हो गया। We are now going to do the experiment of the elevator moving downwards. When it starts to move, it accelerates downwards and his weight will decrease. And then as we reach the floor, it will accelerate upwards as it slows down and his weight will increase slightly. अभी डाउनवर्ड His करना, weight should decrease and then increase. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में वेट पहले क्या हो गया, Yes. डिक्रीज हो गया। तो जब लिफ्ट रुकेगी तो रिटार्डिंग डाउनवर्ड होगा, उसमें बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज वेट आ गया। So we just proved that weight is dependent. ठीक है, तो ये सीन है। ठीक है, चलो अगला है अभी स्प्रिंग का केस करेंगे हम।
अगला बना लो स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस भी वेट नहीं बताता, इट इज द डिवाइस which measures the क्या? Tension. Right, it measures the tension in the जो हुक है उस पे, ठीक है। with which object is hung, ठीक है, उस पे कितनी टेंशन लग रही है वो बताता है। इसकी अगर हम फोटो बनाएं, ये है ऐसा कुछ होता है, और फिर एक पॉइंटर होता है जो कहीं पे पॉइंट करेगा, ठीक है। ये है मास m, मास m पे नीचे को फोर्स लगेगी mg, और ये जो हुक है, दिस इज द हुक, इस पे ऊपर को फोर्स लग रही है टेंशन T, और वही टेंशन यहाँ पे लग रही है टेंशन T। ठीक है, इस हुक के साथ इसको बांध रखा है। इसमें भी सेम ही केसेस बनेंगे वैसे ही लिफ्ट वाले, ठीक है। तो अगर मैं मास का यहाँ पे अलग से वीडियो बना देते हैं, चलो, तो इस पे फोर्स नीचे को लग रही है mg और ये T, ठीक है। तो this T is measured by the spring balance, ठीक है। और the lift cases are same as that of the weighing scale, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो लेट अस एक सवाल कर लेते हैं इसका। मान लो let's find some different thing here.
जो उतना ठीक है। शिवम ठीक है, हर्षिता ठीक है। काव्या ठीक है। काव्या ऑप्शन बताओ ना, हमारे पास ऑप्शन है। भूमि हेडफोन ठीक है। लिवनूर अनुष्ठा ठीक है। आदित्य ठीक है। Spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 when the lift is stationary. जब stationary होती है तो उस टाइम पे टेंशन किसके बराबर होगी? वेट वेट के बराबर, mg के बराबर, वो है 49 हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास m आ जाएगा। Yes, sir. m is equal to 49 divided by g की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? 9.8. 0.8 9.8। तो यहाँ से मेरे पास m कितना आ गया है? 5 kg. 5 kg आ गया। ठीक है। If the lift moves downward with an acceleration, अब downward acceleration के टाइम पे हल्कापन महसूस होता है, भारीपन? हल्कापन महसूस होता है। अगर नहीं याद रहता तो बनाओ, ये बैग बनाओ, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ये है टेंशन T डैश, ये है mg, तो समेशन F इजिकल टू ma लगा दो। एक्सेलरेशन समेशन F mg माइनस T डैश इजिकल टू ma, तो T डैश कितना आ गया? mg माइनस ma, हल्का बनेगा, मैं mg से कम आएगा वेट, तो देयरफॉर T डैश इज इक्वल टू m into 9.8 माइनस a कितना है? 5, 5 into 4.8, तो कितना आ गया? 24 मीटर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग की बात चली है तो हम स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे। स्प्रिंग में किस तरह की फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। देखो फोटो बनाते हैं इसकी। ये मान लो एक स्प्रिंग है, ऐसा सिंपल,
इसको कुछ नहीं खींचा नहीं हुआ, सिंपली एक स्प्रिंग पड़ा है, तो इसके अंदर कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई ऐसी फोर्स जो इसको वापस खींचने की कोशिश कर रही ना। लेकिन अब मान लो मैंने इस स्प्रिंग पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी जो इसको खींच रही है, क्या कर रही है, इसको खींच रही है, तो क्या होगा, इसको खींचेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। मान लो यहां तक खींच गया ये, क्यों खींचा, क्योंकि मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई F, जिसकी वजह से ये खिंच गया। कितना खिंच गया, लेट्स से बाय एन अमाउंट ऑफ x, कितने अमाउंट से, x अमाउंट से। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स F से खींच रहा हूं तो क्या इसके अंदर कोई इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगी? यस सर। किस तरफ, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ, जो कि इसको वापस अपनी खींचेगी। पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है, हाँ के ना। यस सर। ठीक है, वो होगी लेफ्ट की तरफ, उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, Fs मतलब स्प्रिंग फोर्स, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, तभी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एंड ये फोर्स जो है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये अगर ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा होगी, कम खींचेंगे तो कम होगी, ऐसा है। यस सर। जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचेंगे उतना ज्यादा इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि भाई द स्प्रिंग फोर्स Fs is directly proportional to minus x। माइनस x क्या है, अब माइनस कहां से आया, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट, x तो क्या है, इट इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, दोनों ही मामलों में इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। रिप्रेजेंट्स क्या, कि भाई Fs जो है इज ऑपोजिट टू दी x। x किस तरफ है, राइट। Fs किस तरफ आया, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। अगर इसको कंप्रेस कर देते, मान लो स्प्रिंग जो है वो यहां तक होता, सर बता दो हाँ, कि हम -x क्यों ले रहे हैं। अभी क्या बताया मैंने, क्या कह रही हो अनुष्का, सर कि -x क्यों ले रहे हैं। अभी अभी सुना नहीं तुमने, सर मैं पता नहीं कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई, मैंने सुना ही नहीं। सुना ही नहीं। ये देखो मैंने क्या किया, माइनस एक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x किस तरफ है, यहाँ पे ऊपर इधर x इज टुवर्ड्स राइट, और रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, स्प्रिंग फोर्स किस तरफ है, लेफ्ट। लेफ्ट। दोनों ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें मान लो मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, दिस इज एक्सटर्नल, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतनी अमाउंट से दब गया, ये x उसमें कंप्रेशन है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ जागृत होगी, स्प्रिंग फोर्स राइट। राइट की तरफ। अरे राइट की तरफ लगेगी ना वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए। यस सर। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू -kx। यहाँ पे k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं।
ठीक है। यस अब जैसे मान लो मेरे पास ये सवाल है, सर 1 मिनट ऊपर कर दो, लिखा नहीं मैंने। बस ज्योत्मा करेक्ट, शिवम करेक्ट, अरीन करेक्ट, भूमि करेक्ट, विद्या करेक्ट, हर्षिता करेक्ट, इस पे वेट लगेगा नीचे 10 जी, अरे आगे ना, Yes, sir. तो ऊपर जो इसमें स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगी एफ एस, क्या वो भी 10 जी के बराबर होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। और फॉर्मूला क्या होता है एफ एस का, Minus kx. इट इज माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, तो हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, तो एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, therefore 10g is equal to kx, therefore 100 is equal to 100 into x, so that means x is equal to 1 meter, आंसर खत्म, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलो एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट कौन सा है, एक मिनट लेट मी चेक, E and F homework है, that's it for today, goodbye. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। Okay.